नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, आज हम चालू करेंगे पेपर नंबर 5 विभाग ए। हम विभाग ए के सारे क्वेश्चन को डिटेल में समझा रहे हैं, तो आप सभी लोग भी जुड़ जाइए और सारे कॉन्सेप्ट सीखते चलिए। क्यों सही हो रहा है, क्यों गलत हो रहा है, इसका उत्तर यही क्यों आएगा, कैसे आएगा, किस तरीके से आएगा, पूरा कॉन्सेप्ट के साथ सीखेंगे हमने। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक से यहाँ पर बड़ा यहाँ पर एक से लेकर 15 MCQ आएगा। ठीक है, क्लियर। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पर विधान सत्य बताना है और रीजन भी जानते चलना। चलो, तो यहाँ पर शून्य जो है एक परिमेय संख्या है। हाँ बेटा, ये बिल्कुल सही बात है। शून्य, शून्य बटे शून्य, हाँ बेटा, ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। विधान सही है, बिल्कुल सत्य है। आगे, एक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। हाँ बेटा, ये भी क्लियर बात सही है। क्या होता है मैं समझा देता हूँ बेटा। देखिए बेटा, मैंने आपको पहले भी समझाया था, एक बार फिर से समझा रहा हूँ। परिमेय संख्या क्या होता है, पहले ही समझ लो। परिमेय संख्या मतलब जैसे कि 3, 4 या 3/5 या 1/5 या कोई माइनस की संख्या हो, पॉइंट की संख्या हो। ठीक है, ये सारी हमारी कौन सी संख्या होती है, परिमेय संख्या। लेकिन वास्तविक संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या के अंदर सारी संख्याओं का समावेश होता है। सर चले, जैसे कि प्राकृतिक संख्या होता है, पूर्ण संख्या होता है, पूर्णांक संख्या होता है, परिमेय संख्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। मतलब वास्तविक संख्या के अंदर सारी संख्याओं का समावेश होता है। तो यानी वास्तविक संख्या के अंदर परिमेय संख्या भी आता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्या वास्तविक संख्या है। तो यह विधान क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही है। आगे, अब यहाँ पर देखो बेटा, इसका उत्तर इन लोग ने ये लिखा है। चलो चेक कर लेते हैं, सवाल सही लिखा है या गलत। ये गधों का तो कोई भरोसा है नहीं। चलो अपने ही चेक कर लेते हैं, सवाल सही है या गलत। बड़ा कैसे निकालते बड़ा, इसके बारे में मैंने आपको पहले भी समझाया था। तो ए और यहाँ पर बी आपको क्या करना है, निकाल लेना है। निकाल लिया बड़ा। फिर क्या करना है, a² b² 2ab, यही क्या होगा इसका सूत्र। यहाँ पर प्लस है तो सब जगह क्या करना है, प्लस रखना है। सब जगह क्या करना है, प्लस। तो a + b, a² + b 2ab + b²। अब देखो सब जगह पे यहाँ पर क्या है, प्लस प्लस है कि नहीं। लेकिन इन गधों ने क्या लिखा है, इन गधों ने यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस लिखा है। ऐसा होता है कभी, होता है, नहीं होता है। आता नहीं जाता नहीं, कुछ भी लिख देता है भाई साहब ये। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, दोनों बाजू क्या आएगा, प्लस प्लस आना चाहिए। और इन लोग क्या लिखा है, माइनस। इसलिए यह विधान क्या है, गलत, असत्य है। रीजन पता चल रहा है ना। अरे भाई पता चल रहा है तो कमेंट करो भाई साहब, करो ना जल्दी, कमेंट करो, तभी तो मुझे पता चलेगा कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सूत्र याद होना चाहिए बड़ा। मैं अभी भी कह रहा हूँ, अगर आपको सूत्र नहीं याद होगा ना तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, मैं भी आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा बेटा। इसलिए प्लीज सूत्रों को अच्छे से रेडी करो। चलिए, बहुविकल्पीय प्रश्न को हल करते बेटा। अब यहाँ पर देखो चौथा क्वेश्चन क्या लिखा है बेटा। चलिए बेटा, अभी वाला क्वेश्चन को शुरू करेंगे। देखो दोनों बाजू समान है, जब समान हो तो उसको एक ही बार लिखो बेटा। ये जो घात है इसका गुणा, घात क्या होगा, गुणा हो जाएगा, सॉरी जोड़ होता है बेटा। 2/3 + 1/5, तो 2 का 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करो बेटा। 5 का गुणा 2 में करो 10, प्लस 3 का गुणा 1 में करो 3, और 5 × 15, तो यहाँ पर आएगा 2, 10 और कितना हो जाएगा 13/15। क्या होगा बेटा, 13/15 इसका उत्तर होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 13/15 इसका उत्तर होना चाहिए। चलिए चेक करते हैं, तो इसका ऑप्शन बी इज द क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। चलिए बेटा, अब बहुपद की घात बताना है, तो घात बताना है तो एक काम करो बेटा, ट्रिक देख लो बेटा, पहले ट्रिक। देखो यहाँ पर 5 और 6 लिखा है, तो इसकी घात कितनी हो जाएगी, 5 × 6 30 हो जाएगी। अब बताओ बेटा, सबसे बड़ी घात किसकी है, तो सबसे बड़ी घात इसकी है, कितना है, 30। सबसे बड़ी घात 30 है, तो ऑप्शन डी इज द क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। देखो चुटकियों में सोल्व करें, कैसे, चुटकियों में। लेकिन कब, जब आप बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लोगे तो अपने आप कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है, और वैसे ही आपको सारे सवाल आना भी शुरू हो जाता है। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। देखो भुज का मान बताना है। भुज मतलब क्या होता है बाबू, y होता है। तो यहाँ पर ये x है और ये y, तो y की वैल्यू कितना दिया बड़ा,
-3, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे, अब यहाँ पर बिंदु पाई प्लस में है और ये माइनस में, पहले प्लस फिर माइनस, बताओ कौन से चरण में आएगा। भाई मैं तुमको कितनी बार समझा चुका हूँ, ये याद कर लो, इसमें से एक एमसीक्यू कंफर्म 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 है, और 1 नंबर का आएगा 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 आएगा, चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूँ, आएगा आएगा आएगा। ठीक है, तो बड़ा प्लस और माइनस कौन से चरण में आएगा, तो देखो ये राम सर, प्लस और माइनस कौन से चरण में आएगा, चौथे चरण में आएगा। कौन से चरण में आएगा, चौथे चरण में आएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ा देखो, अब यहाँ पर क्या होगा, 4x - 3y बराबर के, तो यहाँ पर ये x की वैल्यू और ये y की वैल्यू दिया, x की जगह पे x की वैल्यू रख दो, y की जगह पे y की वैल्यू रखो, k का मान निकल जाएगा। बट आपको नहीं आता है, कोई बात नहीं, सत्यम सर है ना, सॉल्व कराते हैं, टेंशन का एक लेते हो भाई साहब। 4x - 3y बराबर के, और यहाँ पर ये भाई 2 और माइनस का 2। चलिए ये रहा क्वेश्चन, तो ये हो जाएगा आपका x और ये हो जाएगा y। तो यहाँ पर 4 की जगह पे 4, x की जगह पे 2, 3, y की जगह पे माइनस का 2 बराबर 6। तो 4 दूनी 8 और 6, माइनस का 6 आ जाएगा बराबर के। तो 8 माइनस माइनस क्या होगा, +6 बराबर के, और 8 और 6 दोनों को जोड़ो बड़ा, 8 और 6 को जोड़ोगे कितना हो जाएगा, के बराबर हो जाएगा 14। कितना हो जाएगा 14, कितना हो जाएगा 14। तो देखो के की वैल्यू 14 दिया है, यस सर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्या होगा, करेक्ट आंसर। चलिए नौवां, यूक्लिड ने खाली जगह स्वरूप में कहा कि सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। यहाँ ये किसके अंदर बताया था, अभिधारणा के अंदर बताए थे। उन्होंने अभिधारणा में बताया था कि सारे समकोण एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं, बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। सर नहीं समझ में आया, करके दिखाओ तो पता चलेगा, करके बताता हूँ ना भाई साहब, काहे को भागते हो तुम लोग। देखो एक ये रहा, एक ये रहा, तो ये भाग अगर 90 का है तो ये भाग भी क्या होगा 90, तो ये भाग 90 तो ये भी 90, ये भाग 90 तो ये भी 90, तो ये चारों क्या हो जाएंगे, सब के सब समकोण होंगे, 90-90 डिग्री के होंगे। इसलिए ना ये समकोण ये किसमें बताया गया, अभिधारणा में बताया गया है। चलिए रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है, तो वो कैसा होगा, शांत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा, मूल बिंदु कोटि और भुज का मान, बड़ा कोटि का मान भी 0 होगा और भुज का मान भी क्या होगा 0, इसलिए 0 और 0 क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। श्री यंत्र में कितने समद्विभाजित त्रिभुज होते हैं, तो कितने त्रिभुज होते बड़ा, 9 त्रिभुज होते हैं। 3 समरेखीय बिंदु में कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, ओनली फॉर एक ही रेखा खींचा जाए। समरेखीय बिंदु, समरेखीय बिंदु के अंदर कितनी रेखा खींच सकते हैं, ओनली फॉर वन रेखा खींचा जा सकता है। अब आगे देखो बड़ा, यहाँ पर देखो इसका उत्तर ये आएगा, पर कैसे पता चलेगा, तो ये वाला सब जगह रख के देखने का, अगर 0 मिल जाए बड़ा समझ जाना आपका आंसर राइट है। जैसे मैं आपको सोल्व करके बताता हूँ, देखो जैसे मान लो ऑप्शन सी आएगा ना, मैं करके दिखाता हूँ। देखो x + y - 5 बराबर 0, तो x की ये x है, ये y, x की जगह पे रखो 2, y की जगह पे रखो 3, -5 बराबर 0, तो ये कितना हो जाएगा 5 - 5 बराबर 0, 5 में से 5 गया क्या आएगा 0 बराबर 0, इसलिए ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए अब 0 0 रखने पे अगर आंसर 0 मिल जाए मतलब आपका सवाल सही है। देखो देखो 2x - y बराबर 0, तो 0 0 रखो बड़ा, x की जगह पे 0, y की जगह पे भी 0 बराबर 0, तो 0 को गुणा 2 में करोगे 0 और 0 बराबर 0, 0 में से 0 माइनस करो कितना आएगा 0। देखो दो आंसर दोनों किस आ रहा है 0 0 आ रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा ऑप्शन ए। वैसे तो आपको चेक करना बताया था, सिखाया था चेक करना, आप चेक भी कर लोगे। अगर आपको सत्यम सर के ऊपर विश्वास ना हो तो करके देख लो भाई, देख लो भाई साहब, देख लो। क्लियर, आई होप, बड़ा आशा करता हूँ कि आपको ये टॉपिक भी काफी बेहतर तरीके से समझ में आ गया है। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को जरूर लाइक किया करो, सब्सक्राइब भी किया करो, और साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो। भाई आप भी देख रहे हो ना, तो आपके दोस्तों को भी बता दो, उनकी भी हेल्प कर दो यार, कर दो ना, अरे कर दो, अरे कर दो। ठीक है, अगर लाइक नहीं किए तो लाइक कर दो, शेयर नहीं किए तो शेयर कर दो, अगर कमेंट नहीं किए तो कमेंट भी कर दो। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आए तो बेटा मैसेज करो,
मैं आपका मदद करूंगा, मैं आपकी हेल्प करूंगा। आपको कोई भी सब्जेक्ट में डाउट हो आप मुझसे पूछिए, कमेंट करो, मैं जरूर उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, आई होप आज आपको पार्ट पेपर नंबर 5 के क्वेश्चन आंसर समझ में आ गया। नेक्स्ट वीडियो में आपको पेपर नंबर 6 के भी वीडियो बनाने वाला हूँ। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों, राधे राधे, बाय बाय।